नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल आपको पूछे जाते हैं। देखिए, क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स ये समझ लीजिए कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। इनमें से कोई एक क्वेश्चन आ जाता और सबको बनाने का रूल सेम ही है। अगर एक आप समझ गए हैं, √5, √3 या √2, तो अब सारे बना सकते हैं, सभी बना सकते हैं। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, √5 एक अपरिमेय संख्या कैसे है, इसे सिद्ध करना है। और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। इसीलिए आपको अच्छे समझाऊंगा, ध्यान से समझना है, बनाना सिखाऊंगा, क्योंकि ये आपके लिए 3 से 5 मार्क्स का 5 मार्क्स है आपके लिए। समझ लो, एक एक मार्क्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आ गया? एक मार्क्स को स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं, एक मार्क्स के कोई स्टूडेंट आगे भी पास भी हो जाता है, ध्यान रखना। चलिए इसे समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने क्वेश्चन मैंने लिखा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है, माना कि √5 ये है, लेकिन अपरिमेय है। क्या अपरिमेय? बट इसे मान लेना है कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ये आपने मान लिया, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है? मानने के बाद आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से। जब परिमेय संख्या मान लेंगे तो परिमेय संख्या होता है p/q के फॉर्म में, p/q के फॉर्म में होता है, ठीक। तो p/q में क्या है, इसके बारे में बता देना है। जहां p और q क्या है, कोई एक पूर्णांक है ना, सअभाज्य पूर्णांक है। यहाँ लिखना क्यू, p और q क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। अब तथा लिख सो, तथा q बराबर नॉट 0, ठीक है। ऐसे आप लिख देंगे। ये क्या है कि p और q क्या है, पूर्णांक है, लेकिन q का जो है मान कभी 0 के बराबर नहीं होगा। तो अब यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं, ये जो √p या p बराबर, या तो कोई p जो है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना हो जाएगा। इसको ऐसे आप लिखना जानते होंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं p इक्वल टू √5 इंटू क्यू, √5 क्यू, p इक्वल टू √5 क्यू, ये हो जाएगा। ये समझ में आ गया आपको? तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर लिखना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, या फिर दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। अब दोनों तरफ जब वर्क करेंगे तो क्या होगा, p का स्क्वायर हो जाएगा और √5 q का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बीच में इक्वल का चिन्ह आ जाएगा। तो दोनों तरफ वर्क किए तो p का स्क्वायर √5 q का स्क्वायर क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर p स्क्वायर, √5 का स्क्वायर करेंगे, किसी भी रूट का स्क्वायर करेंगे रूट हट जाता है, तो यहाँ 5 q स्क्वायर, ठीक है। p स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 q स्क्वायर। इसको हम लोग मानेंगे समीकरण 1, ठीक है। समझ गए? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। अब जान लो कि ये हमारा हो गया समीकरण 1। तो यहाँ पे देखिए, ये p स्क्वायर जो है, इस p स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 5 को इधर भेज दिया, ठीक है, बराबर q स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। या फिर q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बाई 5, मतलब इस तरह उलट पुलट करके लिख सकते हैं, बट ये लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप यहाँ पे इसके बाद ये लिखेंगे, अगर अगर p स्क्वायर, यहाँ p स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अगर p स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो तो
पी भी क्या होगा, विभाज्य होगा, पी भी विभाज्य होंगे, होगी या होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आगे लिख सकते हैं, माना कि P इक्वल टू 5m। ठीक, तो हम P के जो वैल्यू है रखते हैं 5m। P का वैल्यू क्या रखते हैं, 5m लिखते हैं। तो अब P का वैल्यू अगर हम लोग 5m रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी आपने देखा कि क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बाई एम है। ठीक है, तो हम लोग इसी तरह का यहाँ लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी कितना 5 है, 5m का स्क्वायर। ठीक है, 5m का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या है 5 है, यहाँ पे लिख देंगे 5। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना 25, m स्क्वायर अपॉन ये 5 होगा। ठीक है, क्या आएगा भैया, 5 5 जा 25, यहाँ 5 आ गया, तो बचा क्या, यहाँ पे आपका बचा क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5m स्क्वायर। ठीक है, 5m स्क्वायर इस तरह से बचा, और ये हम समीकरण 2 मान लेते हैं। क्या मानते हैं, समीकरण 2 आपका यही था, क्यू स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर, इसको इक्वेशन हम लोग 2 माने थे। तो इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर अपॉन ये 5 के इधर लिखा है 5 बराबर m स्क्वायर। ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। तो इसके जगह आप फिर क्या लिखेंगे, इसके जगह आप यही लिखेंगे कि भैया यहाँ पे क्यू स्क्वायर क्या है, 5 से विभाज्य है कि नहीं, क्यू स्क्वायर जो होगा किससे विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। तो वहां यहाँ पर वही लिख सकते हैं, यहाँ क्यू स्क्वायर क्या है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है ना। तो भैया हमने यहाँ पे भी देखा ये विभाज्य हो रहा है, विभाज्य है, तो अब यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, तो क्यू भी विभाज्य होगा। वहां पे पहले में हम लोगों ने इक्वेशन 1 में देखा था पी विभाज्य किए, पी विभाज्य हो रहा था, क्यू विभाज्य भी हो रहा है, वहां पी का विभाज्य किए थे बताए थे, और यहाँ क्यू विभाज्य हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों, ऐसा हो रहा पी विभाज्य क्यू विभाज्य, मतलब यहाँ कट रहे हैं, यहाँ डिवाइड हो पा रहा है। अपरिमेय संख्या वो होता है जिसे हम लोग काट नहीं सकते जल्दी से, वो कटने वाला नहीं होता। √5 √3 √7 इसे हम लोग काटते नहीं है, वो रूट से बाहर निकलता नहीं है। जब वो रूट से बाहर नहीं निकलेगा कभी परिमेय संख्या कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। इसीलिए हम लोग सिद्ध कर रहे हैं अपना तरीका आजमा के कि सिद्ध हो जाए, तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक, तो जब ये नहीं हो रहा है तो आप लिख सकते हैं, यहाँ क्यू इसका 5 से विभाज्य है, तो क्यू भी विभाज्य होगा। अब यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 में आपने क्या देखा, 2 में पी और क्यू, पी और क्यू का मौसम एक के बराबर नहीं हो रहा, क्योंकि देखो एक के बराबर था, क्यों क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वो कट रहा है, कट रहा है, तो यहाँ पी और क्यू किसके बराबर नहीं होगा, इसका मौसम, पी और क्यू का मौसम बराबर नहीं होंगे एक के। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो एक के बराबर नहीं होंगे, इसीलिए आप लिख सकते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं हो सकता, √5 एक परिमेय संख्या नहीं हो सकता। ठीक है, ये लिख दिया। तो अब जब ये नहीं होगा तो हमारा मानना गलत हो गया, कि हम लोग जो मान रखे थे कि भैया परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तो वही ये गलत है। तो आप लिख सकते हैं, अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत है, हमारी कल्पना गलत साबित
हो रहा है या हुई, ये लिख सकते हो रहा है ना। अर्थात कहने का मतलब ये है कि रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है, इससे ये पता चला अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रूफ्ड। ये क्या हो गया, प्रूफ्ड। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रूट 5 कैसे अपरिमेय संख्या, कैसे इसको सिद्ध करना है, समझ में आ गया। बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको समझाया। तो समझ में आ गया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपका एग्जाम के लिए मैं अच्छा से प्रिपेयर करवाऊंगा। जो मोस्ट मेन क्वेश्चन होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमसे जुड़ जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में। बाय। जस्ट बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।